वेलकम टू द चैनल। तो फिर से आपका नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने कूलम्ब्स लॉ निकाल लिया था। कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम सारी बातें जान गए थे, जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी कूलम्ब्स लॉ के बारे में वो सारे हम जान चुके थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, चूँकि कूलम्ब्स ने एक फोर्स बताया था, कूलम्ब फोर्स जिसे हम कहते हैं। तो फोर्स एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का उन्होंने मैग्नीट्यूड डिसाइड करा था ना। अब ये पता नहीं लग पा रहा है कि वो वेक्टर क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड में फोर्स निकल आया उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो आज हम उसे फाइंड करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। तो ये रहा पहला चार्ज Q1, ये रहा दूसरा चार्ज Q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस को R लेते हैं हम, R। ठीक ठीक है। पहले हम निकाले हुए थे कि फोर्स दोनों के बीच में क्या होता है, जो कि फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। अब हम निकालने जा रहे हैं कि जो फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। इस पे अगर हम पूछें कि Q2 पे Q1 फोर्स लगा रहा है कितना, तो वो तो आप निकाल पाओगे कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन कितना फोर्स लगा रहा है और किधर की ओर लगा रहा है, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इधर की ओर लगा रहा है, ठीक है, इधर की ओर लगा रहा है, क्योंकि तो लाइन के अलोंग लगाएगा सेंट्रल फोर्स होने के कारण। ठीक, ये तो हम समझ रहे हैं कि फिगर में इधर की ओर लगाएगा, लेकिन फिजिक्स में किस भाषा में हम उसको डिनोट करेंगे, फिजिक्स में हम उसे कैसे बताएंगे कि हाँ ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो उसको दिखाने के लिए उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर फॉर्म की बात हो रही है। तो फोर्स लिख दिए। अब हमको बताना है कि फोर्स हम किस पे निकालना चाह रहे हैं, Q1 पर निकालना चाह रहे हैं या Q2 पर निकालना चाह रहे हैं। तो चलिए लेट सपोज Q2 पे हम फोर्स के डायरेक्शन को पता करना चाह रहे हैं, मतलब फोर्स को टोटल वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो Q2 पर कौन फोर्स लगा रहा है? Q1 फोर्स लगा रहा है। फोर्स ऑन टू Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फोर्स ऑन, इसको पढ़ेंगे कैसे, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू द चार्ज Q1। और जब फोर्स को इस टर्म में लिख दिए हमने, तो जो R, ये भी R एक वेक्टर होगा ना, तो ये जो R होगा इसको R21 लिखो। जिस तरह फोर्स लिखोगे उसी तरह R21 लिखो। यदि फोर्स ऑन 1 रहता ड्यू टू चार्ज 2 रहता, तो तुम जो डायरेक्शन वेक्टर है उसको भी R12 लिखते। तो खैर आगे चलते हैं हम। फोर्स जो हमने निकाला था वो आया था K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दोनों के R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड टोटल फोर्स का। ठीक, ये जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, इस फोर्स का डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में है, यानी कि इस डायरेक्शन में क्या है, R वेक्टर है। तो डायरेक्शन वेक्टर ऑफ R21 ये हो गया डायरेक्शन वेक्टर को ऐसे कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब हमने 11th क्लास में वेक्टर में इनिशियल एज में हम पढ़ चुके हैं कि जो डायरेक्शन वेक्टर होता है आर कैप वेक्टर वो क्या होता है, कितने के बराबर होता है, वो होता है आर वेक्टर डिवाइडेड बाई उसके मैग्नीट्यूड के। ठीक, तो उसी फंडे को हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। तो जो हमारा फोर्स ड्यू टू चार्ज 1 ऑन चार्ज Q2 लगेगा, वो आएगा K इंटू Q1 Q2 बाई R21 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू ये जो डायरेक्शन वेक्टर है इसको क्या लिखेंगे, इस कंसेप्ट से सोचो, वेक्टर R21 डिवाइडेड बाई वेक्टर R21 के मैग्नीट्यूड। ठीक, अब इस दोनों को क्लब करेंगे एक साथ। फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, ये दोनों को एक साथ लोगे तो वेक्टर R21 के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू वेक्टर R21। तो ये हमारा निकल के आ चुका है कूलम्ब्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।